इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट्स आज इस स्पेशल लेक्चर में हम उस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो हम लोगों के लिए काफ़ी टफ है। सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक कमेंट किया है कि सर 13वें चैप्टर के बारे में बताओ, सर पशु नस्लों के बारे में कुछ बताओ। तो आज जो पशु नस्ल वाला चैप्टर है उसको बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। और अब तक जो चैप्टर आपको सबसे कठिन लगता था पशु नस्ल वाला, वो मेरे ख्याल से इस क्लास के बाद आपको सबसे सरल चैप्टर लगने लगेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पशु नस्ल से हमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं और किस तरीके से हमें उनके आंसर देने हैं। सबसे सरल क्लास ये आपकी रहने वाली है। और क्लास जब बाद में आपको अच्छी लगे तो एक बार क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना है आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नस्ल, हमें किस किस की नस्ल पूछी जाती है। एक तो गाय, भेड़, भैंस, बकरी और ऊंट, यानी टोटली 5 पशुओं की नस्ल हमें पूछी जाती है। उन 5 पशुओं की नस्लों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम ले लेते हैं अपनी गाय की नस्ल। यानी सबसे जो पहला पॉइंट हमारा आता है स्टूडेंट्स, वो क्या आता है? वो आता है गाय की नस्ल। गाय की नस्ल, सबसे पहले पॉइंट पर हम गाय की नस्लों के बारे में स्टूडेंट्स चर्चा करेंगे। अब मेरा प्रश्न अगर गाय की नस्ल है तो मेरा एक प्रश्न और बनता है इसके साथ में कि हमें कौन कौन सी गाय की नस्ल पूछी जाती है। एक स्ट्रेटजी होती है ऐसे चैप्टरों को याद करने की। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें कौन कौन सी गाय की नस्ल पूछी जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक नस्ल कौन सी है हमारी, सबसे पहले है गिर। कौन सी है स्टूडेंट्स? गिर। गिर के बाद फिर जो दूसरी नस्ल आती है वो है हमारी थार पारकर। थार पारकर। तीसरी जो हमारी नस्ल है राठी। राठी। चौथी जो हमारी नस्ल है वो है नागौरी। नागौरी। पांचवी जो हमारी नस्ल है वो है मेवाती। मेवाती। छठवीं जो हमारी नस्ल है वो है मालवी। मालवी। और सातवीं जो हमारी नस्ल है वो है जर्सी। और स्टूडेंट्स आठवीं और जो अंतिम नस्ल है वो है होलिस्टीन। होलिस्टीन। अब देखो यहां से आगे हमारी वास्तविक कहानी शुरू होती है। ये तो हमें पता चल गया कि हमें ये नस्ल पूछी जाएंगी। अब इन नस्लों से हमें 3 पॉइंट पूछे जाते हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट? मैं सबसे पहले आपको बता दूं। एक पॉइंट तो हमें क्या पूछा जाता है, सबसे पहले उत्पत्ति स्थान। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पूछा जाएगा? उत्पत्ति स्थान। तो सबसे पहले तो हम इनके उत्पत्ति स्थान के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है वितरण। फिर हम इनके वितरण के बारे में जानेंगे। तीसरा जो पॉइंट हमें पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो तीसरा पॉइंट होगा सबसे मोस्ट इनकी विशेषता। और हमें सबसे ज्यादा दिक्कत भी विशेषताओं में आती है, जो कि हम सबसे सरल तरीके से अभी पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो अपना चौथा पॉइंट आता है वो आएगा इनका महत्व, या हम कह सकते हैं इंपोर्टेंस। महत्व, जिसको हम कह सकते हैं उपयोगिता। हमें भले ही ये 8 नस्ल पूछी जाएंगी, लेकिन 8 नस्ल से हमें कितने पॉइंट पूछे जाएंगे? केवल 4 पॉइंट पूछे जाएंगे। 4 पॉइंट कौन से हैं? उत्पत्ति, वितरण, विशेषता और महत्व। अब हम बारीकी से सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा उत्पत्ति। अगर मैं उत्पत्ति के बारे में बात करूं आप लोगों से, तो जितनी भी नस्ल हैं उनके नाम में ही उनकी उत्पत्ति छिपी हुई होती है। उनका जो नाम है उस नाम में ही उनकी क्या है? उत्पत्ति है। जैसे मैं यहां बात करूं सबसे पहले गिर नस्ल की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति नाम क्या है? गिर। इसकी जो उत्पत्ति मानी गई है वो मानी गई है गिरवन, गुजरात। कहां से मानी गई है? गिरवन, गुजरात से मानी गई है। नाम से स्पष्ट है। दूसरी अगर मैं बात करूं थार पारकर, इसकी उत्पत्ति कहां से? तो थार, पाकिस्तान। कहां से मानी गई इसकी उत्पत्ति? थार, पाकिस्तान से मानी गई है। नेक्स्ट में एक और बात करूं राठी। अब राठी की उत्पत्ति नाम से स्पष्ट है, राठ क्षेत्र अलवर। कहां से मानी गई है? राठ क्षेत्र अलवर से मानी गई है। नेक्स्ट में अगर बात करूं नागौरी, नाम से स्पष्ट है, नागौर राजस्थान। उत्पत्ति कहां है इसकी? नागौर है। मेवाती की अगर मैं बात करूं तो मेवात किसको कहते हैं?
मेवात हम कहते हैं अलवर और राजस्थान, अलवर और हरियाणा वाला क्षेत्र, अलवर व हरियाणा। जो राजस्थान का अलवर है और जो हरियाणा का क्षेत्र उसको क्या कहा जाता है, मेवात कहा जाता है। उसके बाद मालवी की अगर मैं बात करूं तो मालवी मतलब मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ है, ये है आपका मध्य प्रदेश में, यानी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, मध्य प्रदेश से हुई है। किस क्षेत्र से हुई है, मालवा क्षेत्र से हुई है, मालवा मध्य प्रदेश से हुई है। नेक्स्ट में अगर बात करूं जर्सी, ये आपको पता है कहाँ की नस्ल है, विदेशी है। कहां से उत्पत्ति हुई है, इंग्लैंड से हुई है। उसके बाद अगर मैं होलिस्टीन की बात करूं, उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी हुई है आपकी नीदरलैंड से, नीदरलैंड, नीदरलैंड। ये हमें क्या पता चल गया, सभी का उत्पत्ति स्थान पता चल गया, नाम में छिपा हुआ है। एक और आपकी नस्ल है जो आपके सिलेबस में है, वो है आपकी हरियाणा। अगर मैं यहाँ बात करूं, हरियाणा और है आपके सिलेबस में। अब हरियाणा का उत्पत्ति स्थान वो भी आपको नाम से ही स्पष्ट है। हरियाणा का क्या होगा, हरियाणा का होगा आपका हरियाणा, क्या हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हुई, केवल उत्पत्ति स्थान की। अब मेन बात तो यहां से आगे शुरू होती है, क्योंकि उत्पत्ति स्थान तो आप नाम के आधार पर किसी भी नस्ल का बता सकते हो। अब हम आगे चलें तो दूसरा पॉइंट क्या आता है, वितरण। बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता है कि वितरण क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स में वितरण की बात करूं तो वितरण है कि वह नस्ल किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, वह नस्ल किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब ये लिखना कैसे है, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बता दूं। जैसे गिर नस्ल की उत्पत्ति कहां से हुई है, गुजरात से हुई है। अब गुजरात से हुई है तो ये नस्ल राजस्थान में कहां पाई जाएगी, गुजरात के समीपवर्ती जिलों में। और गुजरात के समीपवर्ती जिले कौन से हैं, जैसे मान लो बाड़मेर है, जैसे मान लो डूंगरपुर है, नीच जो आपके सीमा वाले जिले हैं पाकिस्तान के पास और गुजरात के पास, उन जिलों में ये पाई जाएगी। और विशेषकर अगर हम इसकी बात करें तो अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। ऐसे ही मैं थार पारकर की बात करूं, थार पाकिस्तान से हुई है, तो पाकिस्तान की सीमा से जितने राजस्थान के जिले लगे हुए हैं, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, जालौर है और आपका बीकानेर है, इन जिलों में ये पाई जाती है। ऐसी राठी अलवर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, नागौरी नागौर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, मेवाती अलवर और हरियाणा में पाई जाती है, मालवी मध्य प्रदेश के आसपास जहां राजस्थान का क्षेत्र है वहां पाई जाती है, जर्सी आपकी संपूर्ण भारत में पाई जाती है, होल्स्टीन संपूर्ण भारत में पाई जाती है, और जो हरियाणा है वो हरियाणा के नजदीक वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ आपको ज्यादा कुछ एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। वितरण कहाँ है, जहां उत्पत्ति है उसके आसपास के क्षेत्रों में है। ठीक है, सबसे जो मोस्ट पॉइंट हमारा होता है वो होता है तीसरा, और सबसे ज्यादा प्रश्न भी हमें इस तीसरे पॉइंट से ही पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानियां भी हमें इस तीसरे पॉइंट में ही है, विशेषताओं में। अब विशेषता आपको याद नहीं होती, क्योंकि मान लो मैंने ये 9 नस्ल आपको यहाँ लिखा दी, 9 नस्ल की अगर 4-4 विशेषता भी आप याद करते हो तो कितनी होगी, 36, 9 चौक 36 हो गई। 36 विशेषता मेरे ख्याल से आप याद नहीं कर पाओगे अलग अलग किस्मों की। तो आपको कैसे याद करनी है, थोड़ी सी ट्रिक जान लो। आपको एक छोटी सी ट्रिक इसमें लगानी है और बिल्कुल सारे जो भी आपके सवाल होंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट आप क्या याद रखो, रंग। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, रंग याद रखना है। रंग सबसे पहला पॉइंट आप अपना लो। और रंग में आपको बता दूं, एक तो आपकी कौन सी है, थार पारकर। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अगर ये समझ में आ गया तो सारी चीजें आपकी क्लियर हैं, थार पारकर। दूसरी में अगर बात करूं, नागौरी, नागौरी। तीसरी में बात करूं, हरियाणा, थार पारकर, नागौरी, हरियाणा। चौथी में अगर बात करूं, मेवाती, मेवाती। पांचवी में बात करूं, मालवी, मालवी, मालवी। इन जो पांचों गायें हैं इनका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। इन 5 का रंग कैसा होगा, सफेद होगा। बाकी आपको एक चीज और याद रखनी है, तो आपकी गिर गाय है, गिर गाय, और एक आपकी राठी गाय है, इनका रंग कैसा होता है, दोनों का लाल होता है। कैसा होगा, दोनों का रंग लाल होगा। फर्क कितना है, जो गिर गाय होती है उसमें कैसे धब्बे होंगे, सफेद। कैसे धब्बे होंगे, सफेद। लाल तो रंग होगा ही होगा, उसके बाद इसमें धब्बे कैसे होंगे, धब्बे होंगे इसमें सफेद। राठी गाय में कैसे धब्बे होंगे, बादामी,
बादामी, या मैं कह सकता हूं काले, काले धब्बे होंगे। उसके बाद कौन सी बची अपनी, जर्सी और हॉलिस्टीन। कौन सी बची, जर्सी, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सी है, हॉलिस्टीन। समझने का प्रयास करना, बिल्कुल सरल होने वाली हैं सारी नस्लें। हॉलिस्टीन। अब जर्सी का भी रंग कैसा होता है, सफेद काला। कैसा होता है, सफेद काला, या हम कह सकते हैं सफेद लाल। और हॉलिस्टीन का भी कैसा होता है, सफेद काला, सफेद लाल, या सफेद धूसर, यानी इन दोनों का रंग लगभग समान होगा। पहली विशेषता तो आपकी हो गई रंग। अब मान लो मुझे कोई सी भी नस्ल पूछी जाए तो मैं पहली विशेषता तो रंग की लिखूंगा। फिर दूसरी विशेषता कैसे बनाएंगे सर, वो बिल्कुल सरल है। दूसरी विशेषता में आप अपना सकते हो ये वाला तरीका, सभी में समान। समान कैसे होगा, दूसरी विशेषता में आप लिख दो उठा हुआ कुबड़। क्या लिख दो, उठा हुआ कुबड़ पाया जाता है, कुबड़ पाया जाता है, पाया जाता है। दूसरी विशेषता क्या लिखोगे, उठा हुआ कुबड़ पाया जाता है। अगर जर्सी और हॉलिस्टीन आपसे पूछी जाए तो इसमें लिख दो इनमें कुबड़ नहीं पाया जाता, बाकी सभी में क्या लिखोगे, उठा हुआ कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में एक और पॉइंट की बात करूं, दो विशेषता हो गई। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे मोस्ट है। सबसे मोस्ट कैसे है, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है गल कंबल, गल कंबल निकला हुआ होता है, गल कंबल निकला हुआ होता है। और ये सारी ही जो गाय है उनकी विशेषता है, सभी गाय ऐसी हैं जिनमें गल कंबल निकला हुआ होता है। एक विशेषता आपकी आ गई। एक और विशेषता आपको क्या लिखनी है जो कॉमन है, एक विशेषता है आपका शरीर मध्यम आकार का होता है। शरीर कैसा होगा, मध्यम आकार का, शरीर मध्यम होगा। वह कैसा होगा, सुविकसित। शरीर मध्यम और कैसा होता है, सुविकसित होता है, सुविकसित। कितनी विशेषता हो गई, चार, शरीर मध्यम और सुविकसित। लेकिन जो आपकी गिर नस्ल है और राठी नस्ल है और उसके बाद ये दोनों नस्लें, इनका कैसा होता है, हल्का सा भारी। इनका कैसा होगा, भारी, लेकिन ये मध्यम में भी आ सकता है, आप मध्यम लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेकिन जर्सी और हॉलिस्टीन दोनों में आपको क्या लिखना है कि शरीर भारी होता है, बाकी सभी में आप क्या लिख दो, शरीर मध्यम आकार का होता है। एक और विशेषता आप बना सकते हो, भार लिख दो आप। नर का जो वजन होता है वो औसतन 500 किलोग्राम होता है, 500 किलोग्राम। और मादा का वजन कितना होगा, मादा का वजन होगा 400 किलोग्राम, 400 किलोग्राम। लेकिन मैं अगर बात करूं जर्सी और हॉलिस्टीन की, तो इनमें नर का वजन होता है 500 किलोग्राम और मादा का वजन होता है 600 किलोग्राम। इन दोनों में नर का वजन 500, मादा का वजन 600, बाकी सभी में ये वाली ट्रिक लागू होगी। अब विशेषता आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मान के चलो मुझे किसी ने विशेषता पूछी और मुझसे कहा कि थारपारकर नस्ल की कोई 3 विशेषता लिखिए, क्योंकि 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, आपको पता हो तो, और 1.5 नंबर का अगर पूछा गया तो 3 ही विशेषता पूछी जाएंगी। अब मुझे क्या पूछ रहा है, थारपारकर नस्ल की विशेषता लिखो। अब मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, 1 नंबर में रंग। थारपारकर नस्ल का रंग कैसा होता है, तो मुझे यहाँ पता चल गया कैसा है, सफेद है। थारपारकर का रंग कैसा होगा, सफेद। अब दूसरी विशेषता मैं क्या लिखूंगा, यहां से थारपारकर का कुबड़ कैसा होता है, उठा हुआ। तो दूसरी में क्या लिख दूंगा, कुबड़ से लिख दूंगा कि इसका जो कुबड़ होता है वो कैसा होता है, उठा हुआ होता है। तीसरी में यहां से लिख दूंगा इसका शरीर मध्यम और सुविकसित होता है। या फिर मैं तीसरी में इसको लिख दूंगा कि नर का वजन 500 और मादा का वजन 400 किलोग्राम होता है। मेरी क्या हो गई, विशेषता कंप्लीट हो गई। किसी भी नस्ल की विशेषता आपको उठा के पूछ ले, आप हर नस्ल की विशेषता इनमें से बता सकते हो। मान लो मुझे पूछ लिया मालवी नस्ल की विशेषता बताइए, क्या पूछ लिया, मालवी नस्ल की विशेषता बताइए। अब मालवी नस्ल की विशेषता पूछी है तो आप लोग भी बताओ मुझे, रंग कैसा होगा मालवी का, रंग होगा सफेद। उसके बाद ये सभी में कॉमन है। मैं दूसरी क्या लिख दूंगा, कुबड़ उठा हुआ होता है, गलकंबल निकला हुआ होता है, शरीर मध्यम आकार का होता है और नर का वजन 500 और मादा का वजन 400 किलोग्राम होता है। विशेषता हो गई। ऐसे ही अगर जर्सी और हॉलिस्टीन की पूछे तो वो भी आप लिख सकते हो। थोड़ा सा अंतर आएगा, क्या आएगा कि इनका शरीर मध्यम होगा सभी का और इन दोनों का भारी होगा। इन दोनों का वजन कितना होगा, नर का 500 मादा का 600, वो मादा का 500 नर का
600 होगा। ये तरीके से आप इस पूरी विशेषता को लिख सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 पॉइंट क्या हुए अपने क्लियर। अब कहाँ आ गए अपन, चौथे पॉइंट पर आ गए। चौथा पॉइंट क्या है, उपयोगिता या महत्व। उपयोगिता में आपको लिखना होता है दूध उत्पादन। क्या लिखना होता है, दूध उत्पादन और कार्य। तो मैं आपको एक हल्की सी ट्रिक बता दूं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। देखो आपको करना क्या है, उपयोगिता में आपको दूध उत्पादन याद रखना है केवल इन दोनों का। जर्सी का कितना होता है, 4000 लीटर प्रति व्यात, 4000 लीटर प्रति व्यात। हॉलिस्टीन का कितना होता है, 6000 लीटर प्रति व्यात, 6000 लीटर प्रति व्यात। 4000 लीटर प्रति व्यात और 6000 लीटर प्रति व्यात होता है, ठीक है। बाकी जो ये वाली नस्ल है ऊपर वाली, इनमें आप याद रखो 1500 से 1800 लीटर, 1800 लीटर प्रति व्यात, 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यात। और जो ये आपकी नागौरी, मेवाती, मालवी, ये 3 नस्लें हैं, ये वाली 3, इनमें आपको कितना याद रखना है, 1200 से 1500 लीटर प्रति व्यात। ये आप याद कर लो। बिल्कुल क्लियर हो गया मामला उपयोगिता का। अब उपयोगिता में एक तो आप क्या लिखोगे, दूध उत्पादन। जैसे मान लो मुझे पूछिए कि नागौरी नस्ल की उपयोगिता लिखिए। अब नागौरी नस्ल की मैं उपयोगिता क्या लिखूंगा, मैं उपयोगिता लिखूंगा कि इस नस्ल की मादाओं का दूध उत्पादन 1200 से 1500। वैसे नागौरी का सबसे कम होता है, लगभग 900 होता है, ठीक है। तो आप अगर 900 लिखते हो तो और बेटर है, वरना यहाँ भी चल जाएगा, ठीक है। इसका सबसे कम होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि नागौरी नस्ल का दूध उत्पादन कितना होगा, 900 लीटर प्रति व्यात होता है। और इसके नर पशुओं का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। सभी में आप लिखोगे कृषि कार्यों में, सभी के पशु होते हैं उनका उपयोग कृषि कार्य में करते हैं। जो देसी वाले हैं, जर्सी से ऊपर जितने भी हमारे देसी पशु हैं, सभी देसी पशुओं का उपयोग हम कृषि कार्य में भी करते हैं और दूध उत्पादन में भी करते हैं। तो एक तो आप क्या लिखोगे, जैसे थारपारकर की पूछे तो मैं क्या लिखूंगा, इसके मादाओं का दूध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यात होता है तथा इसके नर का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। ये इसकी क्या हो गई, उपयोगिता। लेकिन अगर मुझे इसकी उपयोगिता पूछी जाएगी इन दोनों की, तो मैं क्या लिखूंगा, एक तो मैं लिखूंगा इसका दूध उत्पादन 4000 लीटर प्रति व्यात और इसका 6000 लीटर प्रति व्यात। इसके अलावा एक पॉइंट और, वो क्या है, वो आपको लिखना है वसा की मात्रा। जर्सी के दूध में वसा कितनी होगी, 4 से 5% वसा पाई जाती है और इसके दूध में कितनी पाई जाती है, 3.5% वसा पाई जाती है। ये आपको लिखना है, आपका पूरा नस्ल कंप्लीट। मैंने आपको क्या बता दिया, उत्पत्ति बता दी, नाम से स्पष्ट है। वितरण बता दिया, जहां पाई जाती है उसके आसपास का क्षेत्र होता है। उपयोगिता विशेषता मैंने आपको बताई दी किस तरह से, एक रंग और 3 ये कॉमन विशेषता है, इनमें से आप कोई भी लिख दो, आपकी विशेषता हो गई कंप्लीट। महत्व आपको क्या लिखना है, दूध उत्पादन और कार्य लिखना है। मैंने बता दिया दूध उत्पादन कार्य किन में लिखेंगे, इनमें देसी में, और जो विदेशी है होलिस्टीन और जर्सी, उसमें क्या लिखेंगे, दूध उत्पादन और दूध में वसा की मात्रा। गाय की नस्ल आपकी हो गई बिल्कुल कंप्लीट। और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आपको जितनी भी नस्ल मैंने यहाँ बताई है वो पूरी क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद इस क्लास को देखने के बाद आपको गाय की नस्लों को मेरे हिसाब से दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको किताब में एक भी पेज पलटना भी नहीं है। इसके बाद भले ही आपको वीडियो 2 बार देखनी पड़े, 2 बार देखो, 3 बार देखनी पड़े, 3 बार देखो, लेकिन वीडियो से अगर आप क्लियर करते हो तो आपके हमेशा के लिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम केवल गाय की नस्लों के बारे में बात करेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम भैंस की नस्ल के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से भैंस की नस्लों को वर्णित करेंगे। अगर ये क्लास पसंद आई है तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।